अरे सतयुग का सुनिए दस्तान, अरे नारी नर्मदा रही महान, तो जाके अनसुईया से बोली है मुस्कान। बिरहा सुने वाले बाबूजी, नर्मदा अम्मा अनसुईया की एक छोटी शिष्या है। एक दिन खा पीकर कुटिया में आराम कर रही है। अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है कि लोग मरे के बाद स्वर्ग जाथिन तो ओकर कोनो मतलब नहीं। क्यों जीते जी स्वर्ग जाए और स्वर्ग देख के आवे हिया बतावे कि हाँ स्वर्ग ऐसे, तब तो कर मतलब बा। अब मरे के बाद पता नहीं स्वर्ग गैन की नरक गैन का हिया क्यों देखत बा। हाँ, उसके मन में अभिलाषा है। वह सोचने लगी कि मैं जीते जी स्वर्गलोक देखना चाहती हूँ और यह काम अम्मा अनसुईया के सिवा कोई कर भी नहीं सकता। इतने में मां अनसुईया आ गई कुटिया में। प्रणाम माते। कहो बेटी, अभी तक सोई नहीं? माँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अरे बिटिया, क्या कहना चाहती हो तुम? माँ, मेरी बात यह है कि लोग मरे के बाद स्वर्ग जाती होकर कोनो मतलब यह त्याग बतावे कि स्वर्ग ऐसे बा। माँ, मैं जीते जी स्वर्ग देखना चाहती हूँ। मां अनसुईया कहने लगी कि बिटिया, स्वर्ग भेजे तो तोहका भेज दे, लेकिन विधि विधान के खिलाफ काम होगा। अरे स्वर्ग कोनो खाला जी के घर तो हो नहीं, जेकर मन हो चला जाए। लेकिन नर्मदा पांव पकड़कर मां अनसुईया का कहती है एक लाइन गजल के अंदाज में, साहब। अब मेरे खून दिल की मेहंदी, अब मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना। लेकिन आज नर्मदा माई अनसुईया का गोड़ पकड़ कहत बा कि माँ, मेरी अभिलाषा है माँ, हम जीते जी स्वर्ग देखना चाहती हूँ। तो होता क्या है? पैया पकड़ के कहती, पैया पकड़ के कहती, बिनती सुनो हमारी, पैया पकड़ के कहती, सुनो हमारी, पैया पकड़ के कहती, बिनती सुनो हमारी, बिनती सुनो हमारी, देखूंगी मैं इंदरासन, देखूंगी मैं इंदरासन, मनसा यही हमारी, देखूंगा मैं इंदरासन, मनसा
बाबूजी नर्मदा माई अनसुईया गोल पकड़ ले कैस माई अगर आप चाहे लेबू तो हम स्वर्ग चली जाए। नर्मदा जिद कर लेती है तो माँ अनसुईया विवश हो गई कि अरे बाप रे बाप ये तो मेरी शिष्या है। ठीक बिटिया तो का हम स्वर्ग लोग भेजब तहिया टेरी का लाइन लगत मार साहब हमारे दादा राम आधार अपने जवानी में आधी वाली टेरी बोले जवन अरे होई होई सपनवा पूरा होई नर्मदा भेजबाई स्वर्ग लोक में भेजबाई स्वर्ग लोक में भेजबाई स्वर्ग लोक में भेजबाई स्वर्ग लोक में रोक न पही कोई सपनवा पूरा होई नर्मदा। स्वर्ग लोक में रोक न पही कोई सपनवा पूरा होई नर्मदा। नर्मदा कहा मैं स्वर्ग हमका भेजबू लेकिन हम स्वर्ग जाब कैसे जियत जिंदगी स्वर्ग देखे चाहे तो धरती से स्वर्ग तक के रास्ता तो बा नहीं। अनसुईया कहने लगी कि बेटी घबराने की बात नहीं है जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के 6 महीने की लड़कियां बना सकी थी तो तोका स्वर्ग लोग भेजे में हमका कोनो दिक्कत मां अनसुईया अपने दाहिने पैर के अंगूठे को जमीन में घिस तब होता क्या है मार साहब चरण कमल से अनसुईया के अद्भुत ज्योति जब निकली अरे स्वर्ग लोक में पहुंचाई खातिर ज्योति पकड़ नर्मदा चली। अरे स्वर्ग लोक जब पहुंच गई तब इंद्रासन देखई निकली। अरे निज निज आसन देवता बैठे निज निज आसन देवता बैठे नर्तकिया नाचई लगन। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को जमीन में घिसती है एक ज्योति प्रकट हुई जो धरती से स्वर्ग लोक का रास्ता तय करती है। वही ज्योति के सहारे नर्मदा धीरे 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 बाबूजी स्वर्ग पहुंच गई। स्वर्ग जब पहुंच गई देखती है कि तमाम देवी देवता आसन लगाकर बैठे हैं और नर्तकियां नाच रही हैं। नर्तकियां नाच रही हैं। नर्मदा चारों तरफ देखा कहा अरे बाप रे बाप यही का स्वर्ग कहा थी कितना बढ़िया बा स्वर्ग। अरे लोग काहे न स्वर्ग का बखान करें और नर्तकियां नाच रही हैं। सभी देवी देवता बाबूजी इस नाच गाने का अवलोकन कर रहे हैं और नर्तकियां गा क्या रही हैं हमारे साहब कहना है इस गीत को स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू गुरु जी के परम शिष्य स्वर्गीय जनाब हफीज चंचल साहब गाया करते थे। कहना है क्या अरे बहे पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा बहे पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा बहे पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा उड़ेला मोरा घाघरा उड़ेला मोरा घाघरा उड़ेला मोरा घाघरा उड़ेला मोरा
पवनवा मदनवा जगाए, बैरी पवनवा मदनवा जगावे, बैरी पवनवा मदनवा जगावे। अरे बाजेला अब बाजे बदरदी गगनवा, हाय राम बाज बदर दे गगनवा, हाय राम बाज बदर दे गगनवा। अरे रिमझिम फुहार पड़े भीगला चुनरिया मोरी भीगला चुनरिया, रे में फुहार पड़े भेगला चुनरिया मोरे भेगला चुनरिया, रे में फुहार पड़े भेगला चुनरिया मोरे भेगला चुनरिया। अरे मारे नजर मोहे सावन के बादरा, बहे पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा, बहे पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा, बहे पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा, उड़ेला मोरा घाघरा, उड़ेला मोरा घाघरा, उड़ेला मोरा घाघरा, पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा, बहे पुरवैया उड़ेला मोरा घाघरा। देखिए आप स्वर्गीय बाबू राम लखन चौधरी जी के परिवार से पुरस्कार आया है। संगम लाल यादव एसडीएम साहब, चौधरी परिवार, आकाश बाबा कट्टर अहिर, अरे बाप रे बाप, अखिलेश आशीष ललित अंकित अमित अनुराग नीतीश लौकुश राजा बाबू गुड्डू सब्जी और ब्रिजेश रोहित एवं समस्त कट्टर ग्रुप, ये आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर कन्हैया का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन है दोस्त। कहना है क्या, पिरहा सुने वाले पंचों नर्तकियां नाच रही हैं, देवी देवता बैठे हैं, इतने में नाच गाने का प्रोग्राम समाप्त होता है। नर्मदा वहीं खड़ी हुई कि स्वर्ग देखत भी, अरे बाप रे बाप, स्वर्ग कितना निक बा। तो होता क्या है हमारे साहब, अरे नृत्य का जब ही हुआ समापन, देव किए प्रस्थान, चकित नर्मदा खड़ी रह गई, अरे मन में करत गुनान हो, सपनवा पूरा होई नर्मदा, अरे तबले देवराज के पड़ी गईले सामनवा। ए पंचौ, नृत्य का कार्यक्रम समाप्त हुआ और सभी देवी देवता अपने अपने लोक को जाने लगे। आ नर्मदा वहीं खड़ी बस स्वर्ग देखत बा। इतने में देवराज इंद्र की नजर पड़ गई कि रे, अरे बाप रे बाप, इस स्वर्ग में एक लड़की ये कहां से चली आई। देवराज इंद्र नर्मदा के पास पहुंचे और कहते हैं कि ये लड़की तुम कहां की रहने वाली हो, कैसे यहाँ आई। नर्मदा हाथ जोड़कर कहती है कि देवराज, मैं माँ अनसुईया की शिष्या हूँ, माँ अनसुईया की शिष्या हूँ, मेरा नाम नर्मदा है। मेरे मन में एक अभिलाषा आई कि लोग मरने के बाद स्वर्ग देखते हैं, उसका कोई मतलब, हम जीते जी स्वर्ग देखे ही आए। देवराज इंद्र बिगड़ गए कि अरे नालायक, स्वर्ग खाला जी के घर हो गए, जेकर मन हो आवे स्वर्ग देख के चला जाए। क्या काबिलियत है तेरे अंदर, अगर स्वर्ग देखना चाहती थी तो मानसुईया स्वयं चली आती, तेरे अंदर क्या खासियत है जो स्वर्ग देखने चली आई। देवराज इंद्र करते क्या है, तू लाइन राधे श्याम लगे मर साहब। अरे हे नारी तुझे कुछ शर्म नहीं, अरे ना ब्रह्मा का सम्मान किया, अरे ना ब्रह्मा का सम्मान किया, अरे विधि का विधान भी तोड़ दिया, तू देवों का अपमान किया।
चल भाग यहाँ से नालायक, अरे ना तूने अच्छा काम किया। चलिए यह स्वर्ग देखे, जेकर मन हो स्वर्ग देखे चला आवे। तब देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का मान ही क्या रह जाएगा। अरे चल भाग यहाँ से नालायक, अरे ना तूने अच्छा काम किया, अरे ना तूने अच्छा काम किया। अरे चरणों की ठोकर दे करके नरवादा कहे अपमान किया। बाबू श्री चिंतामणि यादव जी, जिनके चाचा जी का देहावसान हुआ, आपकी ओर से 100 रुपए का आशीर्वाद। चाचा जी की आत्मा को स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त हो दोस्त, यही मैं माँ भगवती से कामना करता हूँ। देवराज इंद्र चरणों की ठोकर देकर भाग जाओ नालायक। चली आई है स्वर्ग देख, स्वर्ग देखना चली आई हो। अरे बाप रे बाप, नरोदा रोने लगी कि माँ स्वर्ग देखने के लिए तो आपने भेज दिया, लेकिन स्वर्ग में मेरा बड़ा अपमान हुआ माँ। वही ज्योति के सहारे, जौने सहारे नर्मदा स्वर्ग गई थी, वह ज्योति पकड़ के धीरे 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 बाबूजी धरती पे आ गई। और इतने में मानसिया कहते हैं कि बिटिया आ गई स्वर्ग देख के। अरे कैसा है स्वर्ग? नर्मदा रोने लगेगी माँ, माँ स्वर्ग बहुत अच्छा है माँ, लेकिन स्वर्ग लोक में मेरा अपमान हो गया माँ। अरे बेटी क्या हुआ? माँ देवराज इंद्र ने मेरा ही अपमान नहीं, समस्त नारी जातियों का अपमान कर दिया। क्या हुआ बेटी, क्या बात हुई? नर्मदा बात बताती हमरे इलाहाबाद के प्रयागराज खाटी लगमर साहब, और हम आपके बीच में हमारे इलाहाबाद जनपद की आन बान शान श्रीमती विधायिका जी का आगमन हुआ है, श्री विजमा यादव जी का। मैं चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। और जब भी हम कलाकार क्षेत्र में कार्यक्रम करने आते हैं, देखते हैं आपकी उपस्थिति अनिवार्य रहती है हर जगह। मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। ऐसे नेता पर हम लोगों को गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत प्रणाम। कहना है क्या? अरे महतारी हो महतारी, हमके इंद्र देह न धुधकारी, हमके इंद्र देह न धुधकारी, महतारी हो महतारी। नाही कैले सम्मान, माँ मेरा स्वर्ग लोक में बड़ा अपमान हुआ माँ। नाही कैले सम्मान, बड़ा हो गया अपमान। नाही कैले सम्मान, बड़ा हो गया अपमान। हमके चाराड़ा से दिहाल न मारी, महतारी हो महतारी। सुइया कहने लगी कि रे बेटी, देवराज इंद्र ने तुम्हें चरणों से मारकर स्वर्ग से भगा दिया। हाँ माँ, तो बेटी तुम चाहती क्या हो? कहा माई हम देवराज इंद्र से बदला लेना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे चरणों से धक्का देकर भगा दिया कि स्वर्ग देखने चली आई हो। अरे बाप रे बाप। इतने में मानसिया कहती हैं कि बेटी
तुम बदला लेना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। कहना है क्या? आप परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाबू सुरेंद्र यादव जी उर्फ नाटे भैया, आपकी ओर से 200 रुपए का आशीर्वाद, चरणों में प्रणाम है, नमन है। कलाकार अच्छा नहीं होता, श्रोता बंधु अच्छे होते हैं। बहुत बहुत नमन है। कहना है अरे बदला चुकावई खातिर सुना है मयरिया, अरे हमके बतावा कुछ उपाय हो, हमके बतावा कुछ उपाय। अरे ऐसी जुगुतिया तू हमके बताई देती हूँ, अरे देवराज के देई हम झुकाई हो, देवराज के दे हम झुका। मानसिया कहने लगी कि बेटी नर्मदा, अगर तुम देवराज इंद्र से बदला लेना चाहती हो तो एक काम करना पड़ेगा। नर्मदा कहे माई एक काम नहीं कहबू तो 4-6 काम कह दे, लेकिन देवराज इंद्र की इतनी हिम्मत कि हमका चरण से मार के भगा दिए। अरे बाप रे बाप, नारी शक्ति को उन्होंने पहचाना नहीं। हाँ, नर्मदा की बात सुनकर माई अनसुईया कहीं बिटिया बदला ले कहा तो करे के का परी। अरे बोलिया न सुइया बेटी माना मुर कहनावा, अरे पहले अपन करा तू विवाह हो, पहले अपन करा तो विवाह। मानसिया कहने लगी कि बेटी अगर तुम देवराज इंद्र से बदला लेना चाहती हो तो तोहका सबसे पहले अपन बियाह करे के पड़ी। नर्मदा रोने लगी कि रे माँ, कौन मुझसे शादी करेगा माँ? हम स्वर्ग में धक्का खाए, अब कहा यह बियाह कैले वो लॉकडाउन में, और देवराज इंद्र से बदला लेने के लिए मुझे विवाह करना पड़ेगा। अरे मुझसे कौन शादी करेगा माँ? तोहरे कुटिया पहले रही थी माई, तोहार चरण कमल का सेवा करी, 2 टाइम का रोटी मिल जाता, आखिर हमसे बियाह के करी माई। अरे भला कौन है जो कि नर्मदा कहती है माँ के हमसे बियाह करिए माँ, हम बड़ी अभागी नहीं माई। अरे भला कौन है जो कि मुझ पे मरेगा, भला कौन है जो कि मुझे पर मरेगा, भला कौन है जो कि मुझे पे मरेगा। भला कौन है जो कि मुझ पे मरेगा, भला कौन है जो कि मुझे पे मरेगा। कौन मुझसे विवाह करेगा माँ? जो कि मुझे पे मरेगा। कौन इसे अभागन से, कौन इसे अभागन से शादी करेगा। अनसुईया कहने लगी कि बेटी तू घबराती क्यों है? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। तू खा पी कर कुटिया में आराम कर, सुबह सबसे पहले कुटिया में जब उठेगी तू, जे कुटिया के सामने मिल जाए वहीं के अपन पति मान ले। अब नर्मदा और रोएला की माई चाहे कुकुरे बिलार मिल जाए हम अपन पति मान ले। कहे ना बिटिया, भगवान जो करता है अच्छा करता है बेटी, तू भगवान पर भरोसा रख। चल कुटिया में आराम कर, सुबह उठेगी तो जो मिलेगा उसको अपना पति मान लेना। बाबूजी नर्मदा
ईश्वर को याद करती है कि हे दुनिया का मालिक, हे दीनानाथ, मेरी मर्यादा आपके हाथों में है प्रभु। खा पी कर बाबूजी कुटिया में सो गई और सुबह जब नर्मदा की नींद खुलती है दोस्त, नर्मदा की नींद खुलती है, कुटिया से बाहर आती है तो कुटिया का बाहर एक कोढ़ी, एक कोढ़ी शरीर एकदम अंडकबंड बा, मवाद निकलत बा, अब माछी भिन भिनात है और कोढ़िया बाबूजी ही पड़ा बा। नर्मदा भगवान का लाख लाख धन्यवाद करे इसकी पाह दुनिया के मालिक, कम से कम जे मिला मर्द तो मिला। नर्मदा गई कोढ़िया ओलरा वहीं और नर्मदा आंचल उठाए के प्रणाम करे और लगी धीरे धीरे कोढ़िया का गोड़ दबावे। जब गोड़ दबावे लग तो कोढ़िया का लगी सरसराहट बढ़े, सरसराहट। अरे देवी, अरे आप क्या हो? अरे हमके छोड़ दे। अरे कहाँ जाबे? अरे तू हमार पति है। कोढ़िया कहे रे बाप रे बाप, शरीर के कऊ अंग ठीक ठाक नहीं बे। तो हमसे बियाह कर, हमका 2 टाइम के निवाला की व्यवस्था नहीं, हम बियाह का तोहका कहाँ से किया हूँ। नर्मदा कहे स्वामी आप घबराइए ना, कहे ना हमार शरीर ठीक ठाक हो तो चला ठीक रहा, लेकिन हमार शरीर गड़बड़ बा, हम तो से बियाह करब ना ना ना, ना। तो हमारे इलाहाबाद के प्रयागराज खाटी धुन लगत मार साहब। अरे रहाई दे बाबुनिया बना, अरे रहाई दे बाबुनिया बना, करबई हम बियाह, रहाई दे बाबुनिया बना। अरे कोढ़ावा से काटी गईली सागारू बदानिया, बड़ा ही आशीर्वाद रूपी पुरस्कार आया है बाबू बच्चा लाल यादव इंजीनियर साहब की ओर से। पुनः 500 रुपए का आशीर्वाद देकर सम्मानित किए हैं। चरणों में कोट कोट प्रणाम है, नमन है। माँ भगवती की कृपा बनी रहे, आप दीर्घायु हों और मुरली मनोहर कन्हैया का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे दोस्त। कोढ़ी कहत बा, अरे कोढ़ी कोढ़ावा से काटी गईले सागार और बदानिया, अरे बिरथा हो जाई गोरी तो हो